नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दातार क्लासेस में। तो राजस्थान दिशा का सेकंड पार्ट, और इसमें हमने भाषा, बोलियां और साहित्य ये स्टार्ट कर दिया था, और हमने राजस्थानी भाषा और बोलियां ये चैप्टर कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे साहित्य का विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहित्य के विकास से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणीरी और छंद राव जैतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने और वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वेली किशन रुक्मणीरी और छंदराव जैतसिरो दो डिंगल में लिखी गई पुस्तकों को संपादित करने का और वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है किसको? टेसीटोरी को। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, टेसीटोरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो टेसीटोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थानी साहित्य के अन्वेषकों में डॉक्टर टेसीटोरी का नाम आदर से लिया जाता है। इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के हस्तलिखित ग्रंथों से डॉक्टर टेसीटोरी ने प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें भारत बुलाया था। किस पर? चारण साहित्य पर शोध करने के लिए। भारत में आने पर वे अधिकांशतः राजस्थान में ही रहे और 6 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य के शोध, संपादन और प्रकाशन कार्य में संलग्न रहे। डिंगल में लिखित पुस्तकों जैसे वेली किशन रुक्मणीरी और छंदराव जैतसिरो को संपादित करने का तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जग्गारी कड़ी को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को है। सन 1920 में बीकानेर में इनका देहांत हो गया और उस समय वे मात्र 30 साल के थे। मतलब 30 साल की उम्र में ही टेसीटोरी का इनका देहांत हो गया। तो डॉक्टर टेसीटोरी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया तथा प्राचीन राजस्थानी के व्याकरण पर प्रशंसनीय कार्य भी किया। डॉक्टर एल टेसीटोरी किससे संबंधित है? तो ये कौन से साहित्य से संबंधित है? तो चारण साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला है, इतालवी विद्वान टेसीटोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो टेसीटोरी ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? इन्होंने दिया है राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये एक बुक है। इसमें टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया है द स्ट्रेट एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, क्या नाम है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इंग्लैंड के निवासी थे कर्नल जेम्स टोड। ये 1800 ईस्वी में भारत में आए और 1817 ईस्वी में वे कुछ रियासतों जैसे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। अपने सेवाकाल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की और इंग्लैंड जाकर एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा। तो इन्होंने जो सामग्री एकत्रित करके ये कहाँ वापस इंग्लैंड चले गए और इन्होंने ग्रंथ लिखा एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। टॉड ने पुस्तक में जिसे दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया का नाम दिया है। 1829 में इस ग्रंथ का प्रथम भाग राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली व मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध है तथा 1832 ईस्वी में द्वितीय भाग मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों का इतिहास प्रकाशित हुआ। तो पहले भाग में तो राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, वंशावली और मेवाड़ का इतिहास है, और दूसरे भाग में क्या है? मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों का इतिहास। कर्नल जेम्स टोड ने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा वो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया और इन्होंने राजपूताना के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। तो ये ऐसे
लेखक है, राजपूताना के प्रथम लेखक है। ठीक है, तो टॉड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा है। इसलिए सही मायने में राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक किसको कहा जाता है? जेम्स टॉड को। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? तो ये थे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हमने पढ़ा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक, ये लिखी है कर्नल जेम्स टॉड ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा राजस्थान में जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसके बारे में। अगला है राजस्थान जनजाति का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो राजस्थान के थे इतिहासकार और ये एक समाज सुधारक भी थे। तो इनका नाम है हरविलास शारदा जी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनवाने वाले थे हरविलास शारदा। ठीक है, बाल विवाह निषेध कानून बनवाया किसने? हरविलास शारदा ने। और इनका जन्म हुआ 8 जून 1867 को अजमेर में। वे दयानंद सरस्वती के संपर्क में रहे और इतिहास पर कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी, जिनमें हिंदू सुपीरियरिटी यानी 1906 का प्रकाशन किया। उन्होंने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, महाराणा सांगा, हमीर ऑफ रणथंभौर, स्पीसीज एंड राइटिंग ऑफ हरविलास शारदा, वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा, महाराणा कुंभा, शंकराचार्य एंड दयानंद और लाइफ ऑफ विरजानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश आदि जो ऐतिहासिक ग्रंथ इन्होंने लिखे, जो अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये हरविलास शारदा जी है और इनका जन्म हुआ था अजमेर में। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयानक भट्ट। ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। जयानक भट्ट की बात करें तो इनके द्वारा संस्कृत में लिखित है ये ग्रंथ और इसमें पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम जैसे अजयराज, सोमेश्वर एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और इसमें अजमेर के विकास और परिवेश की प्रामाणिक जानकारी है। ठीक है, ये है जयानक द्वारा रचित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो ये है पृथ्वीराज विजय और इसको लिखा है जयानक ने। ठीक है, सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत कौन सा क्या है? पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो संस्कृत में लिखा गया है पृथ्वीराज विजय, जयानक ने लिखा है, ये जयानक भट्ट ने। अगला है जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? तो पृथ्वीराज विजय की रचना की जयानक ने। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो कौन सी श्रेणी है जो कहानी या कथा की विद्या से संबंधित है? तो वात जो श्रेणी है वो कथा या विद्या से संबंधित है। तो वात जिसको कहानी भी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास क्या कहलाता है? वात कहलाता है। किसी व्यक्ति या जाति या घटना का प्रसंग का संक्षिप्त यानी शॉर्ट में अगर आप हिस्ट्री बताओगे तो उसको कहते हैं वात। अगला है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है जो पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। ये कौन सी भाषा में है? पिंगल भाषा में। ये हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। तो ये सर्वप्रथम हिंदी का महाकाव्य है कौन सा? पृथ्वीराज रासो। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम था पृथ्वी भट्ट। चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। नेक्स्ट है 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी चंद्रबरदाई जी के द्वारा। नेक्स्ट है तो चंद्रबरदाई भट्ट जाति के चारण कवि थे ये। ठीक है, याद रखिए किसके कवि थे? ये चारण कवि थे चंद्रबरदाई भट्ट। परंपरानुसार पृथ्वीराज के समकालीन और उनके मित्र और राजकवि माने जाते हैं। इन्हीं के प्रसिद्ध दोहे हैं
4 बाँस 24 गज के अनुमान से पृथ्वीराज ने शब्द भेजी बाण से मोहम्मद गोरी को मारा था। तो ये चारण कवि थे, ध्यान रखना है, चंद्रवरदाई। अगला है राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या होता है। पवाड़ा की बात करते हैं तो ये होता है लोक गाथा। याद रखिए पवाड़ा का दूसरा नाम क्या है, लोक गाथा है। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है। तो बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र बतानी है तो इसकी महिला है राजमती। तो नरपति नाहल द्वारा लिखित है ये ग्रंथ, और ये बीसल देव रासो किसने लिखा है, नरपति नाहल ने, याद रखिए। और सांबर के राजा बीसल देव और राजमती इनकी प्रेम कथा पर आधारित है। तो ये राजा बीसल देव और इनकी पत्नी थी राजमती, ये सांबर के राजा थे। ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ख्यात क्या होती है, तो ख्यात जो है उसको भाट लोग संभालते थे, तो ये असत्य है ख्यात को, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही है इसमें। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत हुआ है, सही है ये। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी भी मिलती है, ये भी सही है। और अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी, ये भी सही है। तो ख्यात को जो है ये भाट लोग नहीं संभालते थे। ख्यात की बात करते हैं, देखो ख्यात वंशावली व प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है। देशी राज्यों के राजाओं ने अपनी मान मर्यादा का चित्रण इतिहास लिखवा कर दिया है, यह लेखन प्रणाली ख्यात कहलाई, ठीक है। ख्यात में क्या लिखते थे, ये अपनी मान मर्यादा का चित्रण इतिहास लिखवा कर ये करते थे। ख्यातों को प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया, यथा जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयालदासरी ख्यात है, तथा जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो, जैसे नैणसी की ख्यात हो, ठीक है, और बांकीदास की ख्यात है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, ख्यात को भाट लोग नहीं संभालते थे। अगला है प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम बताना है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग, याद रखिए प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। अगला है तो प्रबंध चिंतामणि पुस्तक की रचना हुई थी 1305 ईस्वी में, और इसकी रचना की थी मेरुतुंगाचार्य जी ने, ठीक है। किसने की थी, मेरुतुंगाचार्य जी ने। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ जो है 5 खंडों में विभाजित है, और इन खंडों से क्रमशः विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मुंज, नरपति भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद्र आदि के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये है मेरुतुंगाचार्य द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि। नेक्स्ट है वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है, तो ये है उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ, नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा डिंगल शैली में लिखित है, और उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। इसमें तत्कालीन रीति रिवाज और सभ्यता की अच्छी जानकारी मिलती है। वेली डिंगल साहित्य के प्रसिद्ध छंद वेलियों गीत में लिखा हुआ 305 पद्यों का खंड काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है, किसमें, वेली कृष्ण रुक्मणी में। दुर्सा आडा ने इसे क्या कहा है, 5वां वेद, किसने कहा है, दुर्सा आडा ने। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन थे, तो पृथ्वीराज राठौड़ थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़। पीथल के द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं, तो पीथल ने लिखे हैं, जिनको पृथ्वीराज राठौड़ का नाम ही दूसरा है पीथल। तो इन्होंने एक तो लिखा है गंगा लहरी और एक लिखा है वेली कृष्ण रुक्मणी। तो ये दोनों ग्रंथ जो है ये किसने लिखे हैं, पीथल ने। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे इसमें। अगला है पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म हुआ 1606 में, और इनका जन्म कहाँ हुआ है, बीकानेर के अंदर। पृथ्वीराज जो है बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र और बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि और संस्कृत, डिंगल, पिंगल, ज्योतिष, युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता थे। साहित्य जगत में इन्हें क्या कहा जाता है, पीथल नाम दिया जाता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ का ही दूसरा नाम है पीथल। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी, ठाकुरजीरा दोहा, गंगाजीरा दोहा, गंगा लहरी आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की। डॉक्टर टेसिटोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। तो डिंगल का हेरोस किसको कहा है, पृथ्वीराज राठौड़, जिनका नाम है पीथल, पीथल भी कहा जाता है। मारवाड़ा परगनारी विगत ये किसने लिखा है,
तो ये लिखा है मुणहोत नैन्सी जी ने, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। मारवाड़ा परगनारी विगत किसने लिखा है? ये मुणहोत नैन्सी ने लिखा है। इसे क्या कहा जाता है? गांवों की ख्यात या सर्व संग्रह भी कहते हैं। इसमें तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख चाकरी, भूमि की किस्में, फसलें, सिंचाई के साधन, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़े, आबादी आदि का वर्णन किया गया है और इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। वेली ये है मारवाड़ा परगनारी विगत। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो मुणहोत नैन्सी को दी है राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा। किसने दी है? मुंशी देवी प्रसाद ने। तो मुणहोत नैन्सी की बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1667 ईस्वी में, मतलब 1610 से 1670 तक इनका रहा। मुणहोत नैन्सी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। किसके दीवान थे ये? जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। ये मारवाड़ शासक था। इन्होंने मुणहोत नैन्सी ख्यात मारवाड़ा परगनारी विगत नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है और मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का अबुल फजल कहा है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल किसको कहा है? मुणहोत नैन्सी को। मुणहोत नैन्सी किस राज्य का दीवान था? तो ये थे जोधपुर राज्य के जसवंत सिंह प्रथम के दीवान। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो सबसे प्राचीन ख्यात की बात करें तो मुणहोत नैन्सी ख्यात है सबसे प्राचीन ख्यात। नैन्सी ख्यात के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थानी भाषा में रचित है ये और ये सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है। इस ख्यात में जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बुंदेलगढ़, प्रतापगढ़ आदि राज्यों के मंदिरों, किलों, तीर्थों, जोहरों आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है और इसमें चौहान, राठौड़, कछवाहों और भाटियों के इतिहास विस्तृत रूप में अवेलेबल है, जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस ख्यात की मुख्य विशेषता है कि इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये है मारवाड़ा परगना की विगत। नेक्स्ट है नैन्सी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो नैन्सी ख्यात लिखी गई है राजस्थानी भाषा में। ठीक है, किसका लेखक? वीरभान। वीरभान किसका लेखक था? वंश भास्कर का था या अभ्युदय युद्ध का था या सूरज प्रकाश का था या राजरूपक का था? तो वीरभान राजरूपक का लेखक था, ऑप्शन नंबर 4। वीरभान के द्वारा डिंगल शैली में लिखित है। इस ग्रंथ में जोधपुर नरेश थे अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार थी शेर विलद खां। इनका ओजस्वी वर्णन है। तो वीरभान ने लिखा था ये और इसमें जोधपुर के नरेश थे अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेर विलद खां का ओजस्वी वर्णन किया गया है। राजविलास। राजविलास की रचना किसने की? तो ये कवि मानसिंह जी ने की राजविलास की रचना, ऑप्शन नंबर 1। राजविलास के बारे में है कि महाकवि द्वारा लिखित है ये। ग्रंथ में मेवाड़ महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो राजविलास में राज से ध्यान रखिए, राज सिंह जी का वर्णन है इसमें। और इस ग्रंथ से उदयपुर नगर निर्माण व राजसंबंध झील के निर्माण के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, फाट का ये है एक साहित्य। ठीक है, जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया की बात करें तो कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इनका उपन्यास है कनक सुंदर। ठीक है, इसको माना जाता है। इन्होंने राजस्थान से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की है। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया। इनके प्रसिद्ध जो नाटक है वो है केसर विलास, बुढ़ापा की सगाई और फाट का जंजाल। तो ये है फाट का जंजाल। ठीक है, फाट का जंजाल नाटक के लेखक है कौन? शिवचंद भरतिया। और शिवचंद भरतिया ने 9 ग्रंथों की रचना की है राजस्थानी से संबंधित। प्रमुख कौन से हैं? केसर विलास है, बुढ़ापा की सगाई और फाट का जंजाल। राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं कौन? शिवचंद भरतिया, याद रखना है ये। अगला है राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो राजस्थानी और हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है सीताराम लालस। तो ऑप्शन 1 इसका सही है, सीताराम लालस। तो सीताराम लालस के बारे में बात करें तो इनका जन्म इनके ननिहाल बाड़मेर जिले के सिरवाड़ी ग्राम में हुआ 25 नवंबर 1912 को सीताराम लालस का जन्म हुआ।
लालच मूलतः जोधपुर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे। कौन से गांव के निवासी थे? नरेवा गांव के, जोधपुर जिले के। इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश 2 लाख शब्दों का तैयार किया। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने श्री लालच को राजस्थानी जुबा की मिसाल कहकर संबोधित किया है। और राजस्थानी जो साहित्य अकादमी है, इन्होंने 1973 में इन्हें साहित्य मनीषी और भारत सरकार ने 1977 में इनको पद्मश्री से विभूषित किया है। तो ये है सीताराम लालच। 1977 में इनको अवार्ड दिया गया है पद्मश्री। 1973 में साहित्य मनीषी का अवार्ड भी दिया गया है। और इनको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने राजस्थानी जुबा की मिसाल कहा है। सीताराम लालच का क्षेत्र कौन सा रहा है? तो इनका रहा है राजस्थानी भाषा और कोश रचना, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया? तो सीताराम लालच ने किया। बुद्धिविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बुद्धिविलास ग्रंथ लिखा है बखत राम साहा ने। तो याद रखिए, बुद्धिविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बखत राम शाह। बुद्धिविलास ग्रंथ के रचयिता बखत राम शाह है और इस ग्रंथ के प्रधान संपादक पद्मश्री जिनविजय मुनि पुरातत्वाचार्य है। और इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा किया गया। अगला है गलत युग्म को हमको पहचानना है। इसमें से बादली चंद्र प्रकाश देवल ने लिखा है, राधा सत्यप्रकाश जोशी ने लिखा है, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत ने लिखा है, बादा में भूगोल लिखा है हरीश बादानी ने। तो गलत युग्म पहला है, इसमें बादली चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं लिखा है। अगला है तो चंद्र सिंह चिरकाली द्वारा का रचित है बादली। किसने लिखा है? चंद्र सिंह चिरकाली ने। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति और स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम कृति है, इसलिए ये है बादली। किसने लिखा है इसको? चंद्र सिंह चिरकाली जी ने। अचलदास खींचेरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अचलदास खींचेरी वचनिका, इससे कहाँ का इतिहास प्राप्त होता है? तो ये गागरोन का इतिहास प्राप्त होता है इससे। ठीक है। शिवदास गार्डन, तो चारण जाति के इस लेखक ने लिखा है अचलदास खींचेरी वचनिका। ये किसने लिखा है? शिवदास चारण ने। और वीर रसात्मक इस चंपू काव्य के अंदर गागरोनगढ़ के खींची राजा थे अचलदास और मांडू बादशाह थे हुसंग गोरी, इनके युद्ध का वर्णन है। तो अचलदास खींचेरी वचनिका में गागरोन के दुर्ग के बारे में वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट है वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट, इसके लेखक कौन है? वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट, इसके लेखक है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो संवत 1815 में चारण कुल में जन्मे थे ये और बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण किसके थे? बूंदी के महाराव थे, राम सिंह इनके दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का जो है पुरोधा कवि भी माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास नामक ग्रंथों की रचना की है और इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में हैं। सूर्यमल मिश्रण की जो सारी रचनाएं हैं वो किस भाषा में हैं? हाड़ौती में है और इन्हें कहा जाता है वीर रसावतार। नेक्स्ट है वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? तो बूंदी के शासकों के आदेश पर किया गया। किसके द्वारा किया गया? ठीक है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में से कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है क्योंकि ये थे बूंदी के जो महाराव राम सिंह के दरबारी कवि। अगला है बूंदी के 19वीं सदी में वह कवि कौन है जो राजस्थान भूषण के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने वीर सतसई और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो इनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण। महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये सही है कथन। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, ये भी सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी सही है। ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, हाड़ौती क्षेत्र के ही निवासी थे ये। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण वंशोदय, तो ये तो कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं इन्होंने।
तो ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित नहीं है। पद्मनाथ ने लिखा है कानड़देव प्रबंध, और कर्णिदान ने लिखा है सूरज प्रकाश, मंडन ने लिखा है राजवल्लभ। ये सारे सही है, लेकिन सूर्यमल मिश्रण का वंशोदय नहीं है, वंश भास्कर है। अगला है निम्न में से कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है? तो इन्होंने की है वंश भास्कर की, धातु रूपावली की, बलवंत विलास की और सती रासो। तो ये चारों ऑप्शन इसमें सही है। चारों की रचना की है किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। वंश भास्कर, धातु रूपावली, बलवंत विलास और सती रासो। बलवंत विलास इसकी रचना किसने की? तो सूर्यमल मिश्रण ने की है बलवंत विलास की। राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है नवजागरण के प्रथम कवि। सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? सती रासो ग्रंथ लिखा है किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। वीर सतसई के लेखक भी सूर्यमल मिश्रण है। अगला है कंत घरे किम आवियां तेहारो घण त्रासा लहंगे मूछ लुकाई के बेरी रोन वन न विसासा। उपयुक्त दोहा द्वारा किया गया था, किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था सूर्यमल मिश्रण के द्वारा प्रयोग में। ठीक है। नेक्स्ट है वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है वंश भास्कर के। तो वंश भास्कर की बात करें तो पिंगल काव्य ग्रंथ है। इसमें बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र है मुरारी दान, इनको जाता है। किसको जाता है? मुरारी दान को जाता है। सूर्यमल मिश्रण ने ही रचित किया है वंश भास्कर। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? तो अभी हमने पढ़ा है ये डिंगल भाषा में। ठीक है, यहाँ पर पिंगल नहीं है तो डिंगल भाषा में लिखा गया है वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी। और इसका मुख्य विषय क्या था? कौन से किसका इतिहास है? तो हाड़ा के जो चौहान थे उनका इतिहास है वंश भास्कर के अंदर। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? तो वीर सतसई ये रखता है बूंदी के जो इतिहास है उससे सरोकार रखता है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? तो ये पूरा किया मुरारी दान ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुरारी दान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना जो है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी वीर सतसई की रचना, ऑप्शन नंबर 2। अगला है करणी शतक, चूंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी है? तो ये लिखी है नाथू सिंह महियारिया। इन्होंने लिखी है करणी शतक, चूंडा शतक और हाड़ी शतक। तो उदयपुर में जन्मे कवि नाथू सिंह महियारिया मेवाड़ राजघराने के राजकवि थे। उनकी कृतियों में वीर सतसई है, काश्मीर शतक है, चूंडा शतक है, पत्ता शतक है, वीर शतक है, गांधी शतक है, हाड़ी शतक है, झालावाड़ शतक है, करणी शतक है, स्फुट रचनाएं आदि फेमस है। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? नाथू सिंह महियारिया ने, करणी शतक, चूंडा शतक और हाड़ी शतक। अगला है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखिए, उदयपुर में जन्मे थे ये। ठीक है, और मेवाड़ राजघराने के राजकवि थे। रचना और लेखक में सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी, चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे, मेघराज मुकुल और पगफेरो मणि मधुकर। ये 2018 का RS का क्वेश्चन है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? फर्स्ट सुमेलित नहीं है, बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा। तो बोल भारमली जो है राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा रचित है। ठीक है, एक काव्य है जिसके लिए 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसने लिखा है? रचित है सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित। हम्मीर रासो एवं हम्मीर काव्य के रचनाकार बताने कौन है? तो सारंगधर है हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य के रचनाकार। हम्मीर रासो की बात करें तो सारंगधरी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा हम्मीर और मुस्लिम शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इनके बीच हुए युद्ध का ओजस्वी वर्णन है। हम्मीर रासो किसने लिखा है? सारंगधर ने। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और राजा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है इसमें हम्मीर रासो में। हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये भाषा है संस्कृत।
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? तो दयाल दास। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात लिखी है दयाल दास ने। नेक्स्ट है, तो दयाल दास री ख्यात इसको हम कहते हैं। तो दयाल दास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का विश्वास पात्र दरबारी था। कौन? दयाल दास। और महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयाल दास ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, रतन सिंह के आदेश से की थी इन्होंने। और दयाल दास के द्वारा लिखित इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह इनके राज्यारोहण तक का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का विस्तृत वर्णन है। किसमें? दयाल दासरी ख्यात के अंदर। ठीक है, और ये किसके दरबारी कवि थे? महाराजा रतन सिंह के। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो दयालदास को संरक्षण दिया महाराजा रतन सिंह जी ने। नेक्स्ट है, दयालदासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो दयालदासरी ख्यात में है बीकानेर राज्य का इतिहास। अगला है, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ किसमें? दयालदासरी ख्यात में, ऑप्शन नंबर 3। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? तो ये बांकीदास के द्वारा रचित गीत है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ठीक है, किसने लिखा है इसको? बांकीदास ने। बांकीदास की बात करें तो बांकीदास जोधपुर महाराजा मानसिंह इनके दरबारी कवि थे बांकीदास। और इन्होंने लगभग 26 ग्रंथों की रचना की है। इसमें सूर छत्तीसी, कृपण दर्पण, बांकीदासरी ख्यात, बांकीदास ग्रंथावली, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ध्यान रखिए, दयालदास ने तो लिखा है बीकानेर का इतिहास, और बांकीदास जो है ये संबंधित है जोधपुर के मानसिंह, राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे ये। तो इन्होंने ये गीत लिखा, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ठीक है, आदि प्रसिद्ध ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की काला करतूतों के विरुद्ध जनजागरण का शंखनाद करने वाला इस देश के प्रथम कवि बांकीदास के द्वारा डिंगल गीत है, आयो गीत अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्रामों का बीज मंत्र एक बन गया था ये। नेक्स्ट है, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो बांकीदास जोधपुर के महाराजा थे मानसिंह, इनके द्वारा संरक्षित कवि थे। अगला है, निम्न में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है? जयपुर और जोधपुर की स्थापना कब हुई इसकी तिथि बताता है बांकीदासरी ख्यात। तो बांकीदास की ख्यात, बांकीदास के द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली यह ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाजों के बारे में वृहद जानकारी अवगत करवाती है, बांकीदासरी ख्यात। अगला है, मुंडियाररी ख्यात के विषय बताइए कौन सा है? मुंडियाररी ख्यात, तो इसका विषय है मारवाड़ के राठौड़। तो इस ख्यात में राव सिंहा ने मारवाड़ में जो है राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है इसमें। ठीक है, कहाँ से? सिंहा के द्वारा जो मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना हुई वहाँ से लेकर जसवंत सिंह फर्स्ट तक का इसमें वर्णन है मुंडियाररी ख्यात में। यह जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी और इस ख्यात को राठौड़ की ख्यात भी कहा जाता है। तो मुंडियाररी ख्यात को ही क्या कहा जाता है? राठौड़ की ख्यात। निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर अध्यक्ष के पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा दी? तो राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर रहे हरिशंकर हीराचंद्र ओझा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, इनका समय है 1863 से लेकर 1947 ईस्वी तक। इनका जन्म हुआ सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में 14 सितंबर 1863 को हुआ। ये भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन, ठीक है, हिंदी में किया इन्होंने पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा जी ने। प्राचीन लिपिमाला राजपूताना का इतिहास कर 1894 में अपना नाम जो है गिनीज बुक में लिखवाया। इन्होंने क्या किया? हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन किया। ठीक है, तो भारतीय शास्त्र का लेखन किसका किया? प्राचीन लिपिमाला और राजपूताना का इतिहास।
और इन्होंने 1894 में अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। लॉर्ड कर्जन के संपर्क में आने पर ओझा जी की विद्वता से प्रभावित होकर कर्जन ने इन्हें अजमेर में म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया। सर्वप्रथम इनका 1911 ईस्वी में सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था इनका? सिरोही राज्य का इतिहास सर्वप्रथम 1911 में प्रकाशित हुआ। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? महामहोपाध्याय की उपाधि। इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अलावा नैनसिरी ख्यात का संपादन एवं टॉड के एनोल्स की त्रुटियों का परिशोधन करके हिंदी में अनुवाद किया है। इन्हें राजस्थान का ग्रीवन कहा जाता है। तो राजस्थान का ग्रीवन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा को। अगला है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम बताइए। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला, इसके लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस राजपूत शासक के द्वारा नेह तरंग रचित है? कौन सा राजपूत शासक था जिन्होंने नेह तरंग की रचना की? तो राव बुद्ध सिंह जी है, इन्होंने नेह तरंग की रचना की है। नाम याद रखिए, राव बुद्ध सिंह। तो महाराव राजा बुद्ध सिंह बूंदी नरेश राजा राव अनिरुद्ध सिंह के पुत्र राजा बुद्ध सिंह ने नेह तरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना की थी और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, तो नेह तरंग किसने लिखी है? महाराव राजा बुद्ध सिंह जी ने। नेक्स्ट है जमीन रो धनी कुणी एवं मींजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? जमीन रो धनी कुणी और मींजर पुस्तकों के रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म हुआ है 11 सितंबर 1919 को। सुजानगढ़ शहर में इनका जन्म हुआ है। और कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी व हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। राजस्थानी में भी इन्होंने पुस्तकें लिखी है, हिंदी में भी लिखी है। इनमें धरती धोरारी, पातल और पीथल ये प्रसिद्ध है। धरती धोरारी नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले स्वर्गीय कौशल भार्गव की इस कृति में सेठिया का योगदान रहा है। इनकी पंक्तियाँ आतो सुरगाने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे धरती धोरारी, ठीक है, सेठिया जी ने सृजित की थी। और इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान था स्वर्ण कमल, ये दिया गया था। किसके लिए ये पंक्तियाँ थी इनकी? आतो सुरगाने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे धरती धोरारी, ये जो आपने गीत सुना होगा, तो इसके लिए इनको स्वर्ण कमल मिला था। और इनकी रचना जो थी शबद के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और 1988 में निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। स्वर्ण कमल मिला है और इनकी कृति थी सुखद के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण इनको पुरस्कार मिला है। 1988 में निर्ग्रंथ के लिए इनको मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियाँ है, दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखी है, हिंदी में और राजस्थानी में। तो हिंदी में इनकी कृतियाँ है प्रतिबिंब, प्रमाण, मर्म, निष्पत्ति, दीप किरण, मेरा युग, वामन विराट, देह विदेह और वनफूल, ये इनकी कृतियाँ हैं हिंदी के अंदर। और राजस्थानी की बात करें तो मिंजर, शबद, सतवाणी, कुंकू, अधोरी काल, मायड्रो हेलो, गलगदिया, ढीठ, लीलटांस और रमणीरा सोरठा, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, धरती धोरारी की रचना किसने की है? तो कन्हैयालाल सेठिया जी ने की है धरती धोरारी की रचना। नेक्स्ट है 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना के लिए दिया गया था? 1987 में इनको दिया गया था और इनकी कृति थी शबद के लिए इनको दिया गया था सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 1987 में। अगला है प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे? पाथल और पीथल, इसके रचयिता थे कन्हैयालाल सेठिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया की कृति बतानी है कौन सी है? तो धरती धोरारी है कन्हैयालाल सेठिया की कृति। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा लिखा गया। सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, हाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बारट ने लिखी है, सही है। गुण भाषा ये लिखी है हेम कवि ने, ये भी सही है।
महादेव पार्वती बेली जो है ये शिवदास गार्डन ने नहीं लिखी, ये लिखी है सायाजी झूला ने, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। और राव जयसिंह चंद्र लिखा है बीटू सूजा ने, ये भी सही है। तो इस तरीके से सायाजीरा झूला ने लिखी है ये, ठीक है। सायाजी झूला ने लिखी है कौन सी पुस्तक? महादेव पार्वती बेली। नेक्स्ट है बादली के रचनाकार बताने हैं कौन है? तो बादली की रचना की है चंद्र सिंह ने, ठीक है। तो चंद्र सिंह चिरकाली इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के समीप चिरकाली गांव में। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है बादली। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है बादली। किसने रचना की है? चंद्र सिंह चिरकाली ने, याद रखिए नाम। और चंद्र सिंह की दूसरी कृति लू, इसमें भी प्रकृति का विशुद्ध चित्रण है। डपर, सांझ, सीप, वालसाद, दिलीप, चंद्रांगदा, कालजेरी कोर, कैमकर्णी और जफरनामो इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं अन्य? डपर, सांझ, सीप, वालसाद, दिलीप, चित्रांगदा, कालजेरी कोर, कैमकर्णी और जफरनामो। नेक्स्ट है समराई इचकहा का रचयिता कौन था? समराई इचकहा, ठीक है, याद रखिए इसका रचयिता कौन था? इसका रचयिता था हरिभद्र सूरी। समरा इचकहा, इसके रचयिता कौन है? हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी की रचनाएं देख लिए। समरा इचकहा यानी समरा इच्छा की कथा, अनेकांत जयपता का अनेकांत वाद प्रवेश, षड्दर्शन समुच्चय, शस्त्र वार्ता समुच्चय, धूर्ताख्यान और योग शतक, ये हरिभद्र सूरी की रचनाएं हैं सारी। शिशुपाल वध का लेखक बताइए कौन था? तो ये था भीनमाल का माघ, इन्होंने लिखा था शिशुपाल वध। तो कवि माघ की बात करें तो भीनमाल जालोर के निवासी थे। संस्कृत के विद्वान महाकवि माघ ने भीनमाल में शिशुपाल वध नामक काव्य लिखा था। माघ ने इस काव्य में भीनमाल और बसंतगढ़ का भी वर्णन किया और सुप्रभ देव को यहाँ का शासक बताया है। किसको बताया? सुप्रभ देव को यहाँ का शासक बताया है, ठीक है। इन्होंने क्या है, भीनमाल और बसंतगढ़ का वर्णन किया है। किसके अंदर? शिशुपाल वध के अंदर। किसने लिखा है? माघ ने। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ इनके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे। तो शिशुपाल वध लिखा इन्होंने। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, तो ये रचना है डॉक्टर दशरथ शर्मा की। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा 1906 से 76 रहा इनका जन्म हुआ चूरू में और 1903 में हुआ इनका जन्म, ठीक है। दशरथ शर्मा कहाँ से संबंधित है? तो ये है चूरू से। और इन्होंने दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक शोध निबंध पर 1943 में आगरा विश्वविद्यालय में इनको डी लिट की उपाधि प्रदान की थी। और बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री के.एम. पन्नीकर के सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 में दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना और इसके निदेशक भी रहे। तो दशरथ शर्मा ने की है शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, ठीक है, और इसके ये निदेशक भी रहे थे। अगला है पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? तो पद्मावत लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। तो 1543 ईस्वी के इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था 1301 में, उसका वर्णन है पद्मावत नामक ग्रंथ में और इसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की? तो इसकी रचना की है 1540 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो 1543 में इन्होंने की है एग्जैक्ट देखा जाए तो। अगला है कानड़दे प्रबंध का रचयिता कौन है? कानड़दे प्रबंध, इसका रचयिता है ऑप्शन नंबर 3 पद्मनाभ, ठीक है। कानड़दे प्रबंध इन्होंने लिखा है। जालोर के चौहान अखिराज के आश्रित इस रचनाकार ने कानड़दे प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की और वीर रस प्रधान इस ग्रंथ को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ में कानड़दे और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई, दोहो आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। तो वीर रस प्रधान है ये
और ये कौन सा ग्रंथ है? कान्हड़दे प्रबंध। किस किस के बीच हुए युद्ध को दर्शाता है ये? कान्हड़दे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुई युद्ध को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है कान्हड़दे प्रबंध, ऑप्शन नंबर डी। और इसको किसने लिखा है? पद्मनाभ ने। जयचंद सूरी किसके लेखक थे? तो जयचंद सूरी ने लिखा है हमीर मदमर्दन। तो जयसिंह सूरी द्वारा रचित है हमीर मदमर्दन। इसमें रणथंभौर के राणा जो हमीर देव चौहान थे उनका वर्णन किया गया है। जयसिंह सूरी द्वारा रचित है हमीर मदमर्दन। अगला है, हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक बताने कौन है? तो इसके लेखक है जयसिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता बताने हैं कौन है? तो ये है विजयदान देथा। विजयदान देथा की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था बोरुंदा, जोधपुर के अंदर 1926 में जन्म हुआ। किसका? विजयदान देथा का। देथा बिज्जी नाम से लोकप्रिय राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं। उनकी राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित बाता की फुलवारी, मतलब ये है कहानियों का बगीचा, के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो इसका 10वां भाग था, उसको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। और इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका, परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा, राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान का विवेचन, जेठवेरा सोठा और कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला है। ठीक है, नाम याद रखिए, विजयदान देथा है। 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार मिला है। 2011 में राव सिंहा अवार्ड भी मिला है इनको। ठीक है, 2011 में। 2007 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, मारो बदलो तीडो राव और देथा के 2 प्रमुख लोक उपन्यास है। कौन सा? मारो बदलो और तीडो राव, ये है 2 प्रमुख उपन्यास। इनमें लोक कथाओं को आधार बनाकर समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। तीडो राव प्रतीक है उन व्यक्तियों का जो अयोग्य होते हुए भी अपनी तिकड़म और छल प्रबंध से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। मारो बदलो उपन्यास सामंती व्यवस्था की विकृतियों पर कड़ा प्रहार है। प्रिय मृणाल, रूख, उलझन, चौधराइन की चतुराई, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, बापू के 3 हत्यारे, केचुली, द डिलेमा, अलेखू हिटलर इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी कृतियों पर दुविधा 1973 में, परिणति 1989 में और चरणदास चोर 1975 में, पहली 2005 में ये फिल्में बन चुकी है। और इन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया। तो प्रथम राजस्थान रत्न से किसको नवाजा गया है? विजयदान देथा को। बिज्जी के नाम से फेमस थे। बिज्जी कोमल कोठारी के साथ जो है ये रूपायन संस्थान के सह संस्थापक भी थे। नेक्स्ट है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर है बातारी फुलवारी। ये कितने खंडों में विभक्त है? ठीक है, तो बातारी फुलवारी है जो 14 खंडों में विभक्त है। आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो बातारी फुलवारी कितने में है? 14 खंडों में विभक्त। अगला है, विजयदान देथा का संबंध किससे है? तो ये लोक साहित्य से संबंधित है विजयदान देथा। विजयदान देथा के बारे में सही कथन का और सही कूट चुनना है। तो विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। सही है। और विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक भी थे। तो दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। अगला है, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक जो नाटक है मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था? तो ये विजयदान देथा की एक कथा थी, उसका रूपांतरण था चरणदास चोर नामक नाटक। अगला है, मणिकौल की फिल्म है दुविधा, किसकी कृति पर आधारित है? दुविधा भी विजयदान देथा की कृति पर ही आधारित है। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो दुविधा पर कौन सी फिल्म बनी है? तो दुविधा बनी है और एक पहेली बनी है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? तो कन्हैयालाल वो विजयदान देथा के द्वारा रचित दुविधा है, दुविधा पुस्तक पर लिखी गई है पहेली कहानी।
अगला है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखो हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता बताने कौन है? तो विजयदान देता है। राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया? तो विजयदान देता को दिया गया 2007 का पद्मश्री अवार्ड। फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका बतानी है, कौन है? फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल, इसकी लेखिका है फ्रांसेस टेफ्ट, ऑप्शन नंबर 2। तो ये है रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार है, ठीक है, फ्रांसेस टेफ्ट। तो इनका जन्म हुआ था, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थे इनका नाम। इनका जन्म हुआ 24 जून 1916 को मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के झालाकुल में इनका जन्म हुआ। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आवाज़ उठाने वाली वे संभवतः राज्य की पहली राजनेता थी। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। हुंकारो दोसा, मूमल, हिंदुकश के उस पार, केरे चकवा बात, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, अमोलक बाता, सूलीरा सुया माथे, गजबन और रजवाड़ों के रीति रिवाज जैसी किताबें काफ़ी इनकी चर्चित रही। एक विदेशी महिला थी फ्रांसेस टेफ्ट, इन्होंने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से उनकी जीवनी लिखी है। किसकी लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1978 में न्यूयॉर्क में वे भारतीय प्रतिनिधि भी बनी। उन्हें रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया, जिन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया, ठीक है, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से भी सम्मानित किया गया है। और गुर्जर समाज के आराध्य है देवनारायण बगड़ावत की महागाथा के लिए 1984 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। 1984 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का निधन हो गया 2014 में, 24 मई 2014 को इनका निधन हुआ। राजस्थान के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है राजस्थान के प्रमुख कहानीकार। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो साहित्यिक क्षेत्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, साहित्यिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद किया इन्होंने, तो ये थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ऑप्शन नंबर 4। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका भी यही है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कवि राजा श्यामल दास और पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला कौन सा है? ठीक है, तो 2 व्यक्ति है ये, कवि राजा श्यामल दास और पुरातत्ववेत्ता है मुनि जिन विजय। इनका जन्म किस जिले में हुआ? तो इनका जन्म हुआ था भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। मुनि जिन विजय की बात करें तो ये पूरा सामग्री शोध को समर्पित मेवाड़ राज्य के जो है ज्ञान योगी थे, और इनके मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, और इनका जन्म 1889 में, ठीक है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा परगने के गांव था रूपाहेली या बड़ी में हुआ था, रूपाहेली गांव में हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म का नाम था किशन सिंह, और दीक्षापुर का लौकिक नाम या उपनाम था रणमल, ठीक है। ये थे मुनि जिनविजय। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? वीर विनोद है उदयपुर राज्य का इतिहास। तो कविराज श्यामल दास दधिवाड़िया द्वारा रचित है ये वीर विनोद ग्रंथ, 1871 में रचित है ये, और इसमें उदयपुर राज्य का इतिहास है। किसमें है ये? वीर विनोद में। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है। प्रथम जिल्द में यूरोप, एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों और भारत का भौगोलिक वर्णन है प्रथम जिल्द में। इसके पश्चात प्रारंभिक काल में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल तक का भारत का संक्षिप्त इतिहास है। दूसरी जिल्द में राणा रतन सिंह से लेकर अमर सिंह प्रथम तक का मेवाड़ का इतिहास इसमें वर्णित है। तृतीय जिल्द में महाराणा कर्ण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल तक मेवाड़ का इतिहास है। और चौथे जिल्द में अमर सिंह द्वितीय से लेकर जगत सिंह द्वितीय तक के काल का मेवाड़ का इतिहास है। और 5वीं जिल्द का मुख्य विषय जवान सिंह से लेकर सज्जन सिंह के इतिहास के शासनकाल तक का मेवाड़ का इतिहास है। तो ये है वीर विनोद
और इसको लिखा है श्यामल दास ददिवाड़िया ने। ठीक है, इसमें उदयपुर का इतिहास है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन थे? तो ये थे श्यामल दास जी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। श्यामल दास, इनका जन्म हुआ 5 जुलाई 1836 ईस्वी को भीलवाड़ा के छालीवाड़ा भोकलिया गांव में हुआ इनका। और श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि ने मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा थे शंभू सिंह के आदेश पर यह इतिहास लिखना शुरू किया, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हो पाया। इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा कविराज और महोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो वीर विनोद के लिए केसर ए हिंद, कविराज और महोपाध्याय, ये किसको कहा गया है? श्यामल दास जी को। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की पहचान करनी है। तो वंश भास्कर केसरी सिंह बारहट, सही मिलान की पहचान करनी है। तो इसमें केवल तीसरा ऑप्शन है वीर विनोद, जो जिसको श्यामल दास ने लिखा है, ये सही है। निम्न में से कौन केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित है? केसर ए हिंद अभी पढ़ा है, श्यामल दास को दिया गया की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी है। ठीक है, कौन से ग्रंथ के लिए? वीर विनोद के लिए। अगला है, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो वीर विनोद है। अगला है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो गिरधर आसिया के द्वारा रचित है और डिंगल भाषा में लिखा गया है। तो ये ग्रंथ है सगत रासो। सगत रासो को लिखा है गिरधर आसिया ने। तो गिरधर मेवाड़ निवासी आसिया शाखा के चारण थे। इन्होंने क्या किया? सगत रासो नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र वर्णन है। तो सगत रासो में किसका वर्णन है? महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का। सगत रासो के लेखक कौन है? तो गिरधर आसिया है, अभी हमने देखा है। और ये कहाँ के निवासी थे? मेवाड़ निवासी। और सगत रासो के अंदर है महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र वर्णन। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य लिखा है नयनचंद्र सूरी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, नयनचंद्र सूरी। तो नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखित है इस ग्रंथ से रणथंभौर के जो चौहान वंशों के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमीर महाकाव्य में मिलती है किसकी? इसमें क्या मिलती है? रणथंभौर के चौहानों के इतिहास पर प्रकाश डालता है ये। अगला है, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो हमीर महाकाव्य से प्राप्त होती है। और इसको किसने लिखा है? नयनचंद्र सूरी ने। नेक्स्ट है, रसिक रत्नावली के रचयिता बताने हैं कौन थे? रसिक रत्नावली के रचयिता तो नरहरि दास थे। रसिक रत्नावली के रचयिता ऑप्शन नंबर 3। तो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ है ये रसिक रत्नावली, इसके रचयिता नरहरि दास है। अगला है, सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? तो ये थे सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 3। सुंदर दास जी की बात करें तो सुंदर दास जी का जन्म हुआ 1597 में दौसा में। सुंदर दास ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है: सर्वांग योग, बावनी, 12 अष्टक, ज्ञान समृद्ध, सुंदर विलास और सवैया। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता बताने कौन है? तो ये है कवि कल्लोल है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता। नेक्स्ट है, तो ढोला मारूरा दोहा के रचयिता है कल्लोल और 1530 में रचित है। यह एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें संयोग और वियोग की अनेक अवस्थाओं का सरस और मार्मिक चित्रण हुआ है। इस ग्रंथ के नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा का मार्मिक और जीवन चित्रण है इसमें। ढोला, ठीक है, राजकुमार थे, नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी थी मारवाणी। तो ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है? ये कवि कल्लोल की। नेक्स्ट है, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय एज क्या थी? तो उनकी एज थी 3 साल की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, 3 वर्ष। ढोला मारू की बात कर लेते हैं। तो पुंगल राष्ट्र में अकाल के कारण वहाँ का शासक नरवर चला गया। नरवर के नल ने पुंगल नरेश का अत्यधिक सत्कार किया। नल के पुत्र का नाम ढोला था। पुंगल नरेश की रानी ढोला को देखकर उसने अपनी पुत्री मारू का विवाह ढोला के साथ कर दिया। इस समय ढोला की आयु सिर्फ 3 साल की थी
और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष की। जब ढोला बड़ा हुआ तो उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ हो गया। मालवण को ढोला मारू के विवाह की जानकारी नहीं थी। जब मारू के युवावस्था में अपने पति ढोला को देखा तो वह उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी। मालवण ने उनके मिलन में अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी और अंत में मारू और मालवण दोनों एक साथ रहने लगी। ढाडी जाति के व्यक्ति इस लोक काव्य को सुंदर ढंग से सुनाकर गाते हैं। तो ये है ढोला मारू और उस समय इनकी एज थी 3 साल। रचनाकार रचना में सुमेलित नहीं है। रचनाकार है इधर तो और इधर है रचना, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। मतीराम की रचना है ललित ललाम, सही है ये। नरहरिदास की है अवतार चरित्र। दयाबाई की है दया बोध। लेकिन सोमनाथ की जो है ये सुजान चरित्र नहीं है। सुजान चरित्र लिखा था चंद्रशेखर ने, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीरमायण का रचनाकार कौन है? वीरमायण इसका रचनाकार है बादर ढाडी, ठीक है। वीरमायण क्या है? तो वीरमायण में बहादुर ढाडी के इस काव्य में खेड़ के रावल मल्लीनाथ और उनके भतीजे थे गोगादे, इनके द्वारा किए गए युद्धों का विशेष विवरण है। बहादुर ढाडी की यह रचना काफ़ी लंबे समय तक श्रुतिनिष्ठ काव्य के रूप में रही और महाराजा मानसिंह के काल में उनके आश्रित कवि थे बुद्धजी आसिया। इन्होंने इस काव्य का प्रथम बार संकलन करके महाराजा के पूर्वज थे बीरमदेव, उनके नाम पर इसका नाम वीरमायण रखा। इससे पहले ये बहादुर ढाडी की निशानियाँ कहलाती थी। तो वीरमायण का पुराना नाम क्या है? बहादुर ढाडी की निशानियाँ। और इसको किसने लिखा है? ठीक है, बहादुर ढाडी ने। नेक्स्ट है किरतार बावनी के लेखक बताने हैं कौन है? किरतार बावनी इसके लेखक है दुर्सा आडा जी। तो दुर्सा आडा की बात कर लेते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1592 में मारवाड़ के धुंधला गांव में हुआ था। अकबर के दरबारी कवि थे ये दुर्सा आडा और अकबर ने इन्हें लाख फसाव दिया। दुर्सा आडा डिंगल के श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने विरुद्ध छैत्री, ये महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, विरुद्ध छैत्री, और यह है चाणकनेस माताजीरो छंद, किरतार बावनी, दुआ सोलंकी वीरमदेव जीरा, अजाजीरी भूचर मोरीरी, गजगत मानसिंह जीरा झूलना आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की इन्होंने रचना की। आबू में अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति है, ठीक है। तो आबू के अंदर है इनकी पीतल की मूर्ति। ये है दुर्सा आडा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है बताना है। देश दर्पण शंकरदान सामोर की कृति है, सूरज प्रकाश कर्णिदान की है, किरतार बावनी कवि ईश्वरदास की नहीं है, ये है दुर्सा आडा की। और तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। रघुनाथ रूपक है मंछाराम सेवक की। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो किसकी रचना है? पग फेरो ये रचना है मणि मधुकर की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मणि मधुकर। मणि मधुकर की बात करें तो हिंदी व राजस्थानी भाषा के रचनाकार हैं मणि मधुकर। इन्होंने पग फेरो, भरत मुनि के बाद रस गंधर्व, सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, हवा में अकेले नामक ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ हैं इनके? पग फेरो, भरत मुनि के बाद रस गंधर्व, सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, हवा में अकेले, ये ग्रंथों की रचना की मणि मधुकरण ने। निम्न में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकरण की नहीं है? तो जामारो नहीं है, बाकी सारी है। पग फेरो है, रस गंधर्व है और सुधी सपनों के तीर है। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? तो श्रृंगार हार की रचना की महाराजा हमीर ने। तो श्रृंगार हार जो है रणथंभौर शासक हमीर के द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित है। इस ग्रंथ में 20 भाषा रागों, 15 जनक रागों और 58 जो है देसी रागों का वर्णन किया गया है इसके अंदर। यह है श्रृंगार हार और इसकी रचना की है हमीर ने। नेक्स्ट है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो राजशेखर है प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग, ये भी याद रखना है। प्रबंध कोश के है राजशेखर
और प्रबंध चिंतामणि की है मेरुतुंग। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति और लेखक सम्मिलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग सही है, राजवल्लभ मंडन ये भी सही है, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर ने ये भी सही है, लेकिन ये प्रबंध कोश जो है चंद्रशेखर नहीं है, या राजशेखर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट है गला लैंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? गला लैंग ये वीर काव्य की स्थापना की अमरनाथ जोगी ने। कड़ाना की लड़ाई में गुलाल सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। कालू कडानिया की बेटी फूल के आग्रह पर ठाकरडा के जोगी अमरनाथ ने गला गैंग गुलाल सिंह की कथा को गीतबद्ध किया, जिसके लिए डूंगरपुर के महारावल ने उसे जागीर मिली। इसकी शुरुआत थकराड़ा गांव के अमरनाथ जोगी ने गला गैंग के वीर कारनामों को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करके की। बांगड़ क्षेत्र दक्षिण राजस्थान में गला लैंग नामक लोक कविताओं में लोक देवी देवताओं को देवता के रूप में प्रस्तुत करके उनके गुणों और कर्मों को चमत्कार की तरह वर्णित किया जाता है। इसे तंबूरा पर जो है जोगी लोग गाते हैं। तो अमरनाथ जोगी है जिन्होंने गला गैंग वीर काव्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? बीसलदेव रासो ये लिखा है नरपति नाल ने। खुमांड रासो ये लिखा है दलपत विजय ने। वेली कृष्ण रुक्मणी ने लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। राव जयसिरो छंद ये शिवदास गार्डन ने नहीं लिखा, ये लिखा है सूजा जी ने। राव जयसिरो छंद के लेखक कौन है? तो सूजा जी है राव जयसिरो छंद के लेखक। तो B2 सूजा है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? तो भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता कौन है? तो ये है ब्रजसेन सूरी। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है। तो राजस्थानी भाषा में लिखित सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है ब्रजसेन सूरी का भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये है किसने लिखा है? ब्रजसेन सूरी ने। ठीक, ज्ञातव्य है कि भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? रांगे राघव ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है? तो इन्होंने मुर्दों का टीला लिखा है, कब तक पुकारो लिखा है, सीधा साधा रास्ता लिखा है, मिट्टी का कलंक इन्होंने नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मिट्टी का कलंक लिखा है यादवेंद्र शर्मा, ठीक है, चंद्र ने लिखा है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। राज विनोद का रचयिता बताना है कौन है? तो सदाशिव भट्ट है राज विनोद का रचयिता। तो राज विनोद की बात करें तो भट्ट सदाशिव के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य की सामाजिक आर्थिक एवं सैनिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। राज विनोद में लिखा किसने है? सदाशिव भट्ट ने। नेक्स्ट है पुस्तक के लेखक में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। नाग दमन लिखा है साया झूला ने। सूर सिंह रघुचंद लिखा है माधोदास चारण ने। जस रत्ना का लिखा है विठल दास जी ने। लेकिन राज विनोद जगजीवन भट्ट ने नहीं लिखा है, ये लिखा है सदाशिव ने, भट्ट सदाशिव ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? म्यूटिनीज इन राजपूताना इसके लेखक है I.T. प्रिचार्ड अगला है। खुमांड रासों के रचनाकार बताने कौन है? खुमांड रासों के रचनाकार, तो इसके रचनाकार है दलपत। ठीक है, तो दलपत विजय है। खुमांड रासो दलपत विजय ने लिखा है और पिंगल भाषा में लिखित इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजाओं का वर्णन है। किसमें? खुमांड रासों में गुहिल वंशीय राजाओं का वर्णन है। दलपत विजय के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो खुमांड रासो है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? तो ये मिलती है खुमांड रासों में। आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है? आचार्य महाप्रज्ञ इनकी कृति है मन का कायाकल्प, ऑप्शन नंबर 3। आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म हुआ 14 जून 1920 को। टमकोर गांव है, जिला झुंझुनू में हुआ।
आचार्य श्री तुलसी ने इन्हें 1978 में महाप्रज्ञ की उपाधि दी। आचार्य श्री तुलसी द्वारा उन्हें युवाचार्य अपना अगला उत्तराधिकारी का पद दिया गया। लाडलू में जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इन्होंने आचार्य श्री तुलसीदास के साथ सहयोग किया। तुलसी के साथ इन्होंने मंत्र साधना, योग, मन का कायाकल्प, अनेकांतवाद, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव पुस्तकें लिखी है। किसने? आचार्य महाप्रज्ञ ने। और ज्ञातव्य है कि आत्मा के आसपास आचार्य तुलसी द्वारा रचित है। आत्मा के आसपास किसने लिखी है? आचार्य तुलसी ने। आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव पुस्तक किसने लिखी है? आचार्य महाप्रज्ञ ने। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता बताने कौन है? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता, इनका नाम बताना है क्या है? तो इनका नाम है कुशल लाभ। ठीक है, इन्होंने लिखा है पिंगल शिरोमणि। तो डिंगल का प्रयोग जो है, सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में हुआ है, कुशल लाभ ने किया है। ठीक है, डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग, और ये किया है 1607-8 में। कायम खां रासो का रचयिता कौन था? कायम खां रासो, इसका रचयिता था जान कवि। ठीक है, कायम खां रासो का रचयिता कौन है? जान कवि। तो कायम रासो जो है ये नियामत खां जान द्वारा रचा गया है, और इसका जो रचना काल है संवत 1691 है। इस काव्य में राजस्थान के जो कायम खानी वंश है उसका इतिहास वर्णित है। तो गलत युग्म चुनना है इसमें। बादली चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा रचित है, ये गलत है। राधा सत्य प्रकाश जोशी सही है। मेघमाल सुमिर सिंह शेखावत सही है। और बाथा में भूगोल ये हरीश भादानी सही है। तो चंद्र सिंह चिरकाली के द्वारा लिखित है बादली। ठीक है, और इनका जन्म हुआ हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के गांव चिरकाली में, बीरकाली के अंदर हुआ है। और इनकी महत्वपूर्ण रचना बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है। ठीक है, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति किसकी है? चंद्र सिंह चिरकाली की, बादली। चंद्र सिंह की दूसरी कृति लू में भी प्रकृति का विशुद्ध चित्रण है। सांझ, सीप, वालसा, दिलीप, चित्रांगदा, कालजेरी कोर, कहमुकर्णी और जफरनामा इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है? कन्हैयालाल सेठी धरती धोरारी सही है। मेघराज मुकुल सेनानी भी सही है। उमरदान लालच छप्पनारो छंद भी सही है। चंद्र सिंह चिरकाली इनके द्वारा अमलरा अवगुण, ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला बताना है सही सुमिलित कौन सा नहीं है। जैनक की रचना है पृथ्वीराज विजय, सही है। विद्यापति की रचना है परीक्षा पुरुष परीक्षा, ये भी सही है। जयसिंह सूर्य की है अमीर मर्दन, लेकिन मंडन के द्वारा जो है संगीतराज नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, संगीतराज की रचना किसने की है? महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान, इसको लिखा है ओपी कछवाहा ने, ये सही है। द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर, इसको लिखा है क्वार्टिन किरवी ने, ये भी सही है। ओरिजिन ऑफ राजपूत जे.एन. असोपा ने लिखा है, ये भी सही है। हिस्ट्री ऑफ चामांस आर.बी. सिंह ने लिखी है, तो ये ऑप्शन चारों ही इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। राजियारा सोटा नमक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है कृपाराम, ऑप्शन नंबर 3। तो कृपाराम खीड़िया नाम है इनका, और इनके प्रसिद्ध कवि है राजियारा सोरठा। इसमें इन्होंने अपने नौकर राजिया को संबोधित करके नीति से संबंधित सोरठे लिखे हैं। सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित डिंगल कवि थे कौन? कृपाराम खीड़िया। सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित डिंगल कवि कृपाराम खीड़िया। नेक्स्ट है सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? तो इसमें मिलती है जोधपुर के शासकों की। वीरभाण रत्नु, चारण शाखा के वीरभाण रत्नु जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आश्रित कवि थे। महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेर बुलंद खां के बीच लड़े गए अहमदाबाद के युद्ध में वीरभाण रत्नु और कविया कर्णिदान नामक दोनों कवि साथ थे, और उन्होंने इस युद्ध का प्रसंग लेकर क्रमशः राजरूपक और सूरज प्रकाश नामक वृहत काव्य ग्रंथ लिखे थे, और एकाक्षरी नाममाला और भागवत प्रकाश ग्रंथ भी उनके द्वारा रचित है।
तो वीरभान रत्नू के द्वारा रचित है ये, राज रूचपक और सूरज प्रकाश। ठीक है, तो इसमें दो कवि थे एक साथ, वीरभान रत्नू और कविया कर्णिदान। नेक्स्ट है, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? तो प्रताप रासो में है अलवर की स्थापना का वर्णन। तो प्रताप रासो ये है जाचिक जीवन द्वारा रचित इस ग्रंथ में अलवर के राव राजा प्रताप सिंह के जीवन का विवरण है। इसके अंदर अलवर के राव राजा थे प्रताप सिंह, इनका वर्णन है किसमें? प्रताप रासो में। अगला है, हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमीर हट ग्रंथ, इसकी रचना की चंद्रशेखर ने, ऑप्शन नंबर 3। तो चंद्रशेखर के द्वारा रचित है हमीर हट। इसमें रणथंभौर के चौहान और राणा हमीर देव का इतिहास उल्लेखित है। ठीक है, किसमें? हमीर हट के अंदर। किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? कौन सा लेखक है जिसने फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया? तो इनका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद 1848 से 1923 तक, और इनका जन्म हुआ था 1848 में, 18 फरवरी 1848 को जयपुर में। सबसे पहले उसने मारवाड़ राज्य के कानून बनाए और कानून विषयक 13 पुस्तकें इन्होंने लिखी। लोग इन्हें कानून की माता व कानूनी नाम से पुकारते थे। 1923 में जोधपुर में इनकी मृत्यु हो गई। देवी प्रसाद ने मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ के राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश आदि का लेखन कार्य किया। और मुंशी देवी प्रसाद ने बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शेरशाहनामा, शाहजहांनामा आदि ग्रंथ हिंदी और उर्दू भाषा में साथ साथ ही छपाए। और प्रत्येक पृष्ठ के बाएं आधे हिस्से पर हिंदी तो आधे दाहिने हिस्से पर उसी का उर्दू रूपांतरण लिखा। तो बाएं हिस्से पर तो क्या लिखी? हिंदी, और दाहिने हिस्से पर क्या लिखा? उर्दू का, उसी का उर्दू रूपांतरण लिखा। मुंशी देवी प्रसाद ने ही नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल नाम दिया तथा बीकानेर के शासक जो थे राय सिंह को राजपूताने का कर्ण इसकी संज्ञा दी। ठीक है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने ही नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल का नाम दिया, और इन्होंने ही बीकानेर के शासक थे राय सिंह, इनको राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। अगला है, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड के द्वारा? तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से इतिहास निवाज नहीं लिखा गया। ठीक है, तो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड के बारे में, इनका जन्म हुआ 2 जुलाई 1890 को, मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। और मुद्रा शास्त्र में इनके ज्ञान को देखते हुए जोधपुर के महाराजा थे सुमेर सिंह, इन्होंने 1911 ईस्वी में राजकीय सेवा में इन्हें नियुक्त किया। जो रेड है, इन्होंने भारत के प्राचीन राजवंश, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्लेश्वर स्मृति, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार आदि ग्रंथों का लेखन कार्य किया। इनका नाम है पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है। तो भारत के प्राचीन राजवंश, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्लेश्वर स्मृति और ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार, इन ग्रंथों को लिखा है इन्होंने। अगला है, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है? कुवलय माला ये लिखी गई है उद्योतन सूरी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जाबालीपुर जालोर के प्रतिहार नरेश वत्सराज के दरबारी कवि थे उद्योतन सूरी। इन्होंने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की। इसमें वत्सराज के राज्य प्रदेश को गुर्जर देश कहा गया है। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी देसी भाषाओं का? 18 देसी भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। अगला है, कुवलय माला जो है, कुवलय माला कहा ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 18 भाषाएं हैं इसमें। ठीक है, अगला है, युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। वीर सत्सई सूरीमल ने लिखा है, सही है। कुवलय माला उद्योतन सूरी ने लिखा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है और हमीर महाकाव्य है नैनचंद्र सूरी की रचना।
बारात लौट गई ये रचना किसकी है? बारात लौट गई रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बारात लौट आई है इनकी रचना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1883 से 12 सितंबर 1922 तक रहे ये। हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और संपादक थे। इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का भी ज्ञान था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो रही है। इनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान और शिक्षा शास्त्र और साहित्य को से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान और राजनीति तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति एवं रीति रिवाज में थी। आम हिंदी पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग भी उन्हें अमर कहानी, उसने कहा था कि रचनाकार के रूप में पहचानता है। तो उसने कहा था एक कहानी है उनकी, अमर कहानी है। इसके रचनाकार भी कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। नेक्स्ट है राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा? तो राजपूत जीवन संध्या इतिहास लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। तो रमेश या रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा रचित है राजपूत जीवन संध्या उपन्यास। इसके अंदर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसका वर्णन है। ठीक है। अगला है प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? प्रेम विनोद नामक ग्रंथ, ये रचना है छत्र कुंवारी की। ठीक है। तो छत्र कुंवारी की रचना है प्रेम विनोद, याद रखिएगा। और छत्र कुमारी जो है राठौड़ राधोगढ़ की कवियत्री थी। कहाँ की थी? राधोगढ़ की कवियत्री थी छत्र कुमारी राठौड़। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी कौन से रम्मत कलाकार ने भेंट की महात्मा गांधी को? तो ये की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। तो जैसलमेर के तेज कवि ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। और सन 1943 में इन्होंने स्वतंत्र बावनी इसकी रचना की थी। और इन्होंने ये रचना है जो महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। अगला है वेद का सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की लेखा किसने की? वेदक सार और पूजा पद्धति, ये पुस्तकें लिखी है जोरावर सिंह ने। ठीक है। तो महाराजा जोरावर सिंह जिनका जन्म हुआ था, जो बैठे थे 24 फरवरी 1736 को सिंहासन पर बैठे थे, बीकानेर के सिंहासन पर ये बैठक थे। और उनके बनाए 2 संस्कृत ग्रंथ है वैदिक सार और पूजा पद्धति। ये बीकानेर के पुस्तकालय में अभी भी मौजूद है। जोरावर सिंह ने लिखे हैं वैदिक सार और पूजा पद्धति। नेक्स्ट है राग कल्पद्रुम, इसके रचयिता बताने हैं कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता तो ये है कृष्णानंद व्यास। ऑप्शन नंबर 1 याद रखना है, ये 3 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राग कल्पद्रुम के लेखक कृष्णानंद व्यास है। तो राग कल्पद्रुम की रचना मेवाड़ के निवासी कृष्णानंद व्यास के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है। जो राग कल्पद्रुम है इसका संबंध किससे है? संगीत से है। कृष्णानंद व्यास की रचनाएं राग कल्पद्रुम तथा राग रत्नाकर इसमें संग्रहित है। किसमें समाहित है ये? राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर में संग्रहित है। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो राग चंद्रिका की रचना किसने की है? तो द्वारका भट्ट ने रचना की है राग चंद्रिका की। नेक्स्ट है राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इनके हैं पुंडरीक विठल साहब। राग मंजरी और रागमाला के लेखक। तो महाराजा मानसिंह के छोटे भाई थे माधव सिंह, इनके आश्रय में थे पुंडरीक विठल। तो किसके काल में थे? महाराजा मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में थे। इन्होंने रागमाला, रागमंजरी और रसमंजरी नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में हस्तकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ भी लिखा गया। ठीक है। कवि पुंडरीक विठल ने नर्तन निर्णय, ब्रजकला निधि, राग चंद्रसेन नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। ठीक है। तो इनके सारे ग्रंथ याद रखने हैं। ये थे माधव सिंह के काल में। और इन्होंने रागमाला, रागमंजरी, रसमंजरी तो रचना की ही, इसके साथ ही इन्होंने नर्तन निर्णय, ब्रजकला निधि और राग चंद्रसेन इनकी भी रचना की है।
राग मंजरी के रचयिता बताने हैं तो पुंडरीक विठल है। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है? मान कौतूहल इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है मान कौतूहल। तो ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की मान सिंह ने, ठीक है, याद रखना है। तो मान कौतूहल की रचना मान से याद रख लीजिए, मान सिंह, जो कि संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ चिंतक और लेखक था। आनंद विलास के रचयिता कौन थे? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, इन्होंने की है आनंद विलास की रचना। तो जोधपुर महाराजा थे जसवंत सिंह प्रथम, इनके द्वारा रचित ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं। भाषा भूषण है, आनंद विलास हुआ, अनुभव प्रकाश हुआ, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार और नायिका भेद, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित है ये ग्रंथ। कौन कौन से हैं? भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार और नायिका भेद। अगला है निम्न में से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है? तो चंद्र प्रबोध नहीं है। चंद्र प्रबोध किसने लिखा है? जसवंत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बाकी जो सारी है ईसरदास की है। हरिरस हुआ, राग कैलाश है और सभा पर्व है, ये सब किसने लिखी है? ईसरदास ने। लेखक रचना में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है बताना है। हरिभद्र सूरी धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरी कुवलयमाला, जिनेश्वर सूरी माधवानल काम कंदला, और चौथा है पद्मनाथ कानड़दे प्रबंध। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है माधवानल कमलानंद, इसको 1527 में लिखा गणपति के द्वारा, इसको राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो माधवानल काम कंदला, इसको लिखा किसने? गणपति ने। अगला है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है बताना है। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर वाष्पादित्य, द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म, ज्योतिरिंद्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण, और बंकिम चंद्र राज सिंह, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है, द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म। तो द्विजेंद्र लाल राय बांग्ला के विशिष्ट नाटककार, कवि और संगीतकार थे। वे अपने पौराणिक और ऐतिहासिक राष्ट्रवादी नाटकों और द्विजेंद्र गीति नामक गीतों के लिए प्रसिद्ध है। द्विजेंद्र लाल राय के प्रसिद्ध नाटकों में उल्लेखनीय है एक घरे, कल की अवतार, विरह, सीता, ताराबाई, दुर्गादास, राणा प्रताप सिंह, मेवार पतन, नूरजहान, शाहजहान, चंद्रगुप्त और सिंगल विजय। ये किसके हैं? द्विजेंद्र लाल राय के। ये कहाँ के हैं? बांग्ला के विशिष्ट नाटककार हैं। अगला है सुमेलित करना है। नृत्य संगीत मूलक काव्य, चरित्र मूलक काव्य, मंगल मूलक काव्य, प्रेम मूलक काव्य। इधर है काव्य रचना। हरिपिंगल, बीसलदेव रासो, चरचरी और धवल। तो नृत्य संगीत मूलक काव्य ये है चरचरी, ठीक है। चरित्र मूलक काव्य है हरिपिंगल। इसके बाद में है मंगल मूलक काव्य ये है धवल, और प्रेम मूलक काव्य है बीसलदेव रासो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो पद्य साहित्य में दूहा, सोरठा, गीत, कुंडलिया, छंद, छप्पस, छप्पे, रास, रासो, चौपाई, संधि, चरचरी, ढाल, चौडालिया, छह ढालिया, वेली, पावड़ा, फागु, मंगल, थवल, बारहमासा, विवालो, संवाद, मर्तका, बावनी, कुलरू, हियाली, रेलुका, संजाय, स्रोत, स्वन आदि आते हैं। नरपति नाल के द्वारा रचित जो है बीसलदेव रासो, ये सांवर के राजा थे बीसलदेव तथा राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है रिंद रोही किसकी रचना है? रिंद रोही ये रचना है अर्जुन देव चारण जी की। तो ये कौन सी रचना है? रिंद देव रोणी। राजस्थानी साहित्य में पौरा या पवाड़ा क्या है? पौरा या पवाड़ा ये किसको कहते हैं? तो बहादुरों के जो विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना होती है उसको कहते हैं पौरा या पवाड़ा, ठीक है। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो रीमा आहूजा ने लिखी है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग किसने कहा? तो ये कहा था शंकरदास सामोर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है साहित्यिक रचना और उनके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन करना है। वीर सत्सई की रचना सूर्यमल मिश्र ने की है। एकलिंग महात्म्य की रचना चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं की है। इसकी रचना की है महाराणा कुंभा और कान व्यास ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत युग्म है। चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने और ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल ने लिखा है। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स, इसके लेखक बताने हैं तो इसके लेखक है रामावतार अग्रवाल। शोक शतक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बाला बख्श, याद रखिए डायरेक्ट। शोक शतक के लेखक बाला बख्श। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो सम्य सुंदर को माना जाता है राजस्थानी रामायण का रचनाकार। नेक्स्ट है राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? तो रणमल छंद इसकी रचना की है श्रीधर व्यास ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, श्रीधर व्यास, इन्होंने रणमल छंद की रचना की। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई है? तो रूप की धूप नामक पुस्तक कौन से लेखक ने लिखी है? तो गुलाब खंडेलवाल ने लिखी है रूप की धूप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया? तो धोरारी छोरी भी नहीं लिखा गया है और समंद और थार भी नहीं लिखा गया। तो ये इसमें दोनों आंसर सही होने चाहिए। अगला है हूँ गोरी किण पावरी उपन्यास के रचयिता बताने कौन है? हूँ गोरी किण पावरी उपन्यास ये लिखा है यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। तो किसने लिखा है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। सुमेलित करना है गुण भाषा, गुण रूपक, राज रूपक और सूरज प्रकाश। इधर रचयिता है इनके केशवदास, वीरभान, अभय सिंह और हेमकवि। ठीक है, तो गुण भाषा को हेमकवि ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर पहले में 4 हो जाएगा। गुण रूपक को केशवदास ने, राज रूपक को वीरभान ने और सूरज प्रकाश जो है इसको अभय सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सुमेलित करना है श्रृंगारहार, रागमंजरी, संगीत मीमांसा, भावमंजरी। तो कुंभा, हमीर, पंडित भावभट्ट और पुंडरीक विठल। तो श्रृंगारहार ये हमीर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में रागमंजरी जो है पुंडरीक विठल के द्वारा। इसके बाद में संगीत मीमांसा लिखा गया किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। और भावमंजरी लिखा गया किसके द्वारा? पंडित भावभट्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ललित ललाम ग्रंथ के लेखक बताने कौन है? ललित ललाम ग्रंथ के लेखक, तो इसके लेखक है मतीराम। नेक्स्ट है सुमेलित करना है गिरधर आसिया, जल, नाल सिंह, सूर्यमल मिश्रण। और इधर है विजयपाल रासो, सगत रासो, बुद्धि रासो और सती रासो। ठीक है, इनको आपस में सुमेलित करना है। तो गिरधर आसिया जो है इन्होंने लिखा है सगत रासो। ठीक है, गिरधर आसिया का है ये। जल लिखा है बुद्धि रासो, जल ने क्या लिखा है? बुद्धि रासो। इसके बाद में नाल सिंह ने लिखा है विजयपाल रासो और सूर्यमल मिश्र ने लिखा है सती रासो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान ये लिखी है GN शर्मा जी ने। सुमेलित करना है श्रीधर, नरपति नाल, नल्ल सिंह और बादर। इधर है रणमल छंद, विजयपाल रासो, बिशलदेव रासो और वीर मायण। तो श्रीधर ने लिखा है रणमल छंद। इसके बाद में नरपति नाल ने बिशलदेव रासो लिखा है, नल्ल सिंह ने लिखा है विजयपाल रासो और बादर ने लिखा है वीर मायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सुमेलित करना है कर्णिदान, दलपत विजय, पद्मनाभ, जगजीवन भट्ट। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है? तो कर्णिदान ने लिखी है सूरज प्रकाश, दलपत विजय ने लिखी है खुमान रासो, पद्मनाभ ने लिखी है कानड़देव प्रबंध और जगजीवन भट्ट ने लिखी है अजीतोदय। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। हमीर महाकाव्य, कानड़देव प्रबंध। इधर है चंद्रशेखर, नयन चंद्र सूरी, जयानक। ठीक है, और लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें पृथ्वीराज विजय
और पद्मनाभ। तो इनके सामने जो दिया गया है वही आंसर है इसका। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? पद्मनाभ ने। इसके अलावा कानड़दे प्रबंध जयानक ने, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने, और हमीर हट लिखा है चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है सुमेलित करना है करणीदान, श्यामल दास, मुणहोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। और इधर है मारवाड़ा परगनारी विगत, सूरज प्रकाश, वंश भास्कर और वीर विनोद। तो बताइए इसका सही आंसर। करणीदान ने लिखा है वंश भास्कर। ठीक है, तो वंश भास्कर किसने लिखा है? करणीदान ने। इसके बाद में श्यामल दास ने लिखा है वीर विनोद। मुणहोत नैन्सी ने क्या लिखा है? मारवाड़ा परगनारी विगत। और जो वंश भास्कर है वो लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। सुमेलित करना है राम रणजाट, लीलटांस और पग फेरू। तो इधर है मणि मधुकर, सूर्यमल मिश्रण और कन्हैयालाल सेठिया। तो लीलटांस तो है कन्हैयालाल सेठिया, ये तो हमको पता ही है। तो दूसरे में तो 3 आ जाएगा। अब पहले में क्या आएगा? पहला है राम रणजाट, ये लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने। और पग फेरो लिखा है मणि मधुकर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट है हम्मी रामायण, वीर मायन, रघुनाथ रूपक और किरतार बावनी। और इनके लेखक इधर दे रखे हैं बादर, मंछाराम सेवण, दुर्सा आड़ा और भांडव व्यास। तो बताना है इनका। तो हमीर रायण इन्होंने ये लिखा है, किसने लिखा है? ये लिखा है भांडव व्यास ने। वीरमायण लिखा है बादर ने। ठीक है, ध्यान रखना है, बादर ने लिखा है। इसके बाद में है रघुनाथ रूपक, ये लिखा है मंछाराम सेवक ने। और किरतार बावणी ये लिखा है दुर्सा आड़ा ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है जयानक चयनचंद्र सूरी, चंद्रशेखर और हरिभद्र सूरी। तो इधर है हमीर महाकाव्य, समराइच्छा कहा, और पृथ्वीराज विजय और सुरजन चरित्र। तो जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय, चयनचंद्र सूरी ने लिखा है, नैनचंद्र सूरी होना चाहिए यहाँ, हमीर महाकाव्य। इसके बाद में चंद्रशेखर ने लिखा है सुरजन चरित्र। और हरिभद्र सूरी ने लिखा है कौन सा? समराइच्छ कहा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।